हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में हम बीएससी फोर्थ सेमेस्टर की जूलॉजी की नई यूनिट के साथ आए हैं, यानी कि सेकेंड यूनिट के साथ, जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। यानी कि आपके बीएससी फोर्थ सेमेस्टर का जूलॉजी का सेकेंड यूनिट है। पहली यूनिट मैंने आपको कवर कर दिया है। आज हम लोग नई यूनिट पर डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसमें बहुत सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं। जैसे एससीपी पढ़ना है आपको, ठीक। और आपको आगे कुछ और टॉपिक्स हैं, जैसे बायोसेंसर, बायोक्लिप, ठीक। और आपके कुछ और टॉपिक हैं, जिसमें है आपका बायोसेंसर के एप्लीकेशन को समझना है। फिर कैसे डीएनए यानी कि ड्रग्स का और वैक्सीन का किस प्रकार से डेवलपमेंट होता है, उसको समझना है। तो आज हम लोग इस लेक्चर में एक टॉपिक को कवर करेंगे, जिसका नाम है एससीपी, यानी कि सिंगल सेल प्रोटीन। सिंगल सेल प्रोटीन क्या होता है, इसके बारे में आज हम लोग इस लेक्चर में समझेंगे कि ये होता क्या है। तो आपके यूनिट का नाम है एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक। तो हम लोग एससीपी के बारे में समझते हैं, यानी कि सिंगल सेल प्रोटीन। ठीक है, सिंगल सेल प्रोटीन क्या होता है, यानी कि ऐसे सूक्ष्म जीव, ठीक, ऐसे सूक्ष्म जीव जिनसे हमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में मिले, ठीक, जिसका हम भोजन के रूप में उपयोग कर सके, उसको कहते हैं हम लोग सिंगल सेल प्रोटीन। यानी कि प्रोटीन प्रचुरता वाले जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जिनका उपयोग हम लोग भोजन के रूप में या फिर चारे के रूप में प्रयोग करते हैं, उसको क्या कहते हैं हम लोग, उसको कहते हैं हम लोग सिंगल सेल प्रोटीन, यानी कि एससीपी। यानी कि ऐसे सूक्ष्म जीव जिसमें प्रोटीन क्या हो, प्रचुर मात्रा में हो, रिच अमाउंट में हो, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, हाँ, रिच अमाउंट में हो, और उसका उपयोग हम लोग किस रूप में करें, भोजन के रूप में करें, उसको क्या कहते हैं हम लोग, उसको कहते हैं हम लोग सिंगल सेल प्रोटीन। जैसे आपको पता होगा मशरूम क्या है, तो यह प्रकार का सूक्ष्म जीव होता है, यानी कि बैक्टीरिया, फंजाई से सब कल्टीवेट किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। तो ये सब किसके रूप में यूज किए थे, तो भोजन के रूप में। तो ये क्या हुआ, एक प्रकार का एससीपी हुआ, ठीक, यानी कि सिंगल सेल प्रोटीन हुआ। तो वही आपको समझना है कि एससीपी क्या होता है। इसके हम लोग सारे पॉइंट पे डिस्कस करेंगे, और इसके लास्ट में एप्लीकेशन पढ़ेंगे कि क्या इसकी एप्लीकेशन है, देन आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए एससीपी को समझ लेते हैं लैंग्वेज के माध्यम से। तो इसके कई डिफिनीसन हैं, पहले समझते हैं फर्स्ट डिफिनीसन की तरफ। दोज प्रोटीन विच आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्योर माइक्रोबियल कल्चर डाइड or drying cells biomass which are used as edible protein or food supplement protein called as single cell protein। इस डिफिनीशन से ये तात्पर्य है कि जो सिंगल सेल प्रोटीन, यानी कि ऐसे सूक्ष्म जीव या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनको क्या किया जाए, जिनको एक्सट्रैक्ट करके, उनको प्योर करके क्या किया जाए, प्रोटीन प्राप्त किया जाए उनके सेल से, उनको कल्चर करके, उनके सेल को सुखा करके, ड्राइड करके, या फिर डेड पार्ट को ड्राइड करके, सुखा करके, उनसे क्या किया जाए, प्रोटीन जैसे प्रोटीनस सब्सटेंस को निकाला जाए, और उसका उपयोग हम लोग फूड के रूप में करें, उसको क्या कहते हैं हम लोग, सिंगल सेल प्रोटीन कहते हैं। सेकेंड डिफिनीसन की बात करते हैं। सेकेंड डिफिनीसन ये कहता है सिंगल सेल प्रोटीन रिफर्स टू डाई एंड ड्राई सेल्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी कि सिंगल सेल क्या होते हैं, सिंगल सेल प्रोटीन, ये डाइड मतलब मरा हुआ या तो मृत या फिर सूखा हुआ सेल होता है, ठीक। किसका होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, जैसे ईस्ट का, बैक्टीरिया का, फंजाई का, एल्गी का, इन सब का क्या होता है, ड्रिड या फिर सूखा हुआ सेल्स होता है, जिसका उपयोग हम लोग सप्लीमेंट, फूड सप्लीमेंट, यानी कि खाने के तौर पे या फिर चारे के रूप में कह सकते हैं, हम लोग भोजन के रूप में उपयोग करते हैं, जिसमें क्या होता है, ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन होते हैं, रिच इन अमाउंट में होते हैं। जो प्रोटीन होता है वो रिच इन अमाउंट में होता है, जिसका उपयोग हम लोग भोजन के रूप में कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल
सिंगल सेल प्रोटीन यानी कि SCP। आगे समझते हैं। सिंगल सेल प्रोटीन इंक्लूड हाई कंटेंट ऑफ प्रोटीन विथ ऑल अमीनो एसिड, यानी कि जो सिंगल सेल प्रोटीन्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो उसमें हाई ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन होते हैं और प्रोटीन के साथ साथ अमीनो एसिड्स होते हैं। ठीक, तो वही सब बात यहाँ पे लिखी गई है। सिंगल सेल प्रोटीन रेफिन प्रोटीन ऑफ एल्गी, बैक्टीरिया, फंजाई, ईस्ट origin which is used either animal feed and human food। कहने का मतलब जो आपके सिंगल सेल प्रोटीन होते हैं, चाहे वो ईस्ट हो, एल्गी हो, बैक्टीरिया हो, वो भोजन के रूप में यूज किए जाते हैं। हो सकता है वह सिंगल सेल प्रोटीन एनिमल के रूप में हो। अगर एनिमल उसको टेक करता है, खाता है उस सिंगल सेल प्रोटीन को, उससे कहते हैं हम लोग एनिमल फूड, यानी कि जानवरों का चारा। फीड का मतलब चारा। अगर वही चीज़ ह्यूमन ईट करे, खाए, तो उसको क्या कहते हैं, ह्यूमन फूड। यानी कि जो एनिमल होते हैं वो चारा खाते हैं चारे के रूप में, और जो ह्यूमन होते हैं वो भोजन के रूप में। तो फूड यानी कि भोजन, फीड मतलब चारा। ठीक, तो यानी कि चाहे ह्यूमन बीइंग हो या फिर एनिमल हो, अगर ये सिंगल सेल प्रोटीन को टेक कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, यानी कि वो उसको उसमें रिच अमाउंट में क्या है, प्रोटीन है, तो वो उसके लिए सिंगल सेल प्रोटीन होगा। आगे समझते हैं। उसके बाद कहा जा रहा है द प्रोडक्शन ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ माइक्रोबियल बायोमास एज सोर्स ऑफ फूड प्रोटीन, यानी कि जो माइक्रोबियल बायोमास होता है, यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो क्या है, फूड सोर्स ऑफ क्या है, फूड है, प्रोटीन का सोर्स है, फूड है, जिससे प्राप्त होता है ए पार्टिकुलर इंटरेस्ट एज द अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ प्रोटीन, जो प्रोटीन के लिए यूज किए जाते हैं। ऑफ एग्रीकल्चर ओरिजिन ड्यू टू हाई कंटेंट ऑफ प्रोटीन, यानी कि क्यों ये यूज किए जाते हैं, क्योंकि उसमें हाई अमाउंट में प्रोटीन होती है। ठीक, आगे समझते हैं। इन एडिशन टू प्रोटीन SCP आल्सो कंटेन अदर न्यूट्रिएंट सच एज लिपिड, विटामिन, मिनरल्स, यानी कि प्रोटीन के साथ ही साथ जो SCP होते हैं उसमें विटामिन, लिपिड और मिनरल्स जैसे भी न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। ठीक, एल्गी एज ए सोर्स ऑफ SCP, एल्गी क्या है, यह भी एक प्रकार का SCP है, यानी कि इससे भी सिंगल सेल प्रोटीन के प्राप्त किया जाता है। इज ए टर्म विच रेफर्स टू द माइक्रोस्कोपिक सेल सिंगल सेल ट्रू एल्गी ORR प्रोकैरियोटिक साइनोबैक्टीरिया एंड दियर ग्रोथ इज बेस्ड ऑन यूज ऑफ CO2 एंड लाइट एनर्जी, यानी कि जो आपका एल्गी है, ठीक, प्रोकैरियोट्स हैं या फिर आप साइनोबैक्टीरिया कह सकते हैं, ये भी फूड के रूप में यूज किए जाते हैं, क्योंकि इसमें हाई अमाउंट में क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट वैल्यू प्रेजेंट होता है। उसी प्रकार बैक्टीरिया भी यूज किया जाता है, फंजाई भी यूज किए जाते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें किसके लिए यूज की जाती हैं, सिंगल सेल प्रोटीन के लिए। ठीक, उसी में दिया गया है सम स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया विच आर ए सोर्स ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन, यानी कि कुछ बैक्टीरिया हैं जो सिंगल सेल प्रोटीन के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे ब्रेवी बैक्टीरियम स्पीसीज, यानी कि ब्रेवी बैक्टीरियम का स्पीसीज है। जैसे में क्या क्या इसमें है, मेथेडोमोनास, मेथेनिया, मेथेकिया, मेथेडोफिलस, मेथेडोट्रोपस, सेलोमोनास स्पीसीज, यानी कि ये सारी स्पीसीज है जिसका उपयोग हम लोग SCP के रूप में करते हैं। तो ये सारे एलिमेंट है किसके, सिंगल से प्रोटीन के। तो उसी में और भी चीज़ें दी गई है, जैसे आपका पेनिसिलियम, ठीक, फंजाई से जो प्राप्त किया था, कैंडिडा, क्रिसेरिया, कार्डिडा, ट्रोपिकैलिस, ठीक, स्कैरोमोनास, ये सब चीज़ क्या है, इसमें भी प्रोटीन ज़्यादा अमाउंट में होते हैं, लगभग 30 से 35% होते हैं। तो ये भी क्या है, सिंगल सेल प्रोटीन के रूप में यूज किए थे। तो यानी कि सारे एलिमेंट, चाहे वो जो भी हो, चाहे फंजाई हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे वायरसेस हो, तो सॉरी वायरसेस नहीं, बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी, इन सब से सिंगल सेल प्रोटीन को ऑब्टेन किया जाता है।
आगे समझते हैं इसके एप्लीकेशन का। एप्लीकेशन है प्रोटीन, यानी कि सिंगल सेल ऑफ प्रोटीन। यहाँ पे प्रोटीन मत लिखिएगा, यहाँ पे पूरा नाम लिखिएगा एप्लीकेशन ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन, यानी कि SCP, या फिर आप इसका फुल फॉर्म भी लिख दीजिएगा सिंगल सेल, और ये प्रोटीन है, ठीक, सिंगल सेल प्रोटीन। तो फर्स्ट पॉइंट लिखा गया है SCP इज यूज एज सप्लीमेंट फॉर बोथ ह्यूमन एंड एनिमल, यानी कि जो SCP होता है, सिंगल सेल प्रोटीन होते हैं, वो ह्यूमन और एनिमल दोनों के लिए होता है। नेक्स्ट पॉइंट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक एल्गी, फंजाई, ईस्ट, बैक्टीरिया हैव वेरी प्रोटीन कंटेंट ऑफ दियर बायोमास, यानी कि चाहे एल्गी हो, चाहे फंजाई हो, चाहे ईस्ट हो, चाहे बैक्टीरिया हो, इन सब में क्या होता है, इन सब में प्रोटीन पाए जाते हैं ज़्यादा मात्रा में। कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं जिनसे सिंगल सेल प्रोटीन ऑब्टेन किया जाता है। आगे समझते हैं SCP आर एडिबल इन नेचर यूज्ड फॉर मेंटेनिंग द प्रोटीन इन द बॉडी, यानी कि जो SCP होते हैं ये खाने योग्य होते हैं और इनसे हमारे बॉडी में प्रोटीन की जो मात्रा होती है वो मेंटेन हो जाती है। नेक्स्ट आता है माइक्रोबियल बायोमास कंटेन 30 to 80% ऑफ प्रोटीन पर सेल ऑफ ड्राई वेट, यानी कि जो माइक्रोबियल होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक, उसके हर एक सेल में लगभग 30 से 80% वो प्रोटीन का बना होता है, जिसको हम लोग टेक करते हैं तो हमारी बॉडी में प्रोटीन की जो मेंटेनेंस है वो कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट आता है SCP प्रोवाइड एनर्जी फॉर ह्यूमन एंड एनिमल, यानी कि जो SCP होते हैं, सिंगल सेल जो प्रोटीन है, वो एनिमल को और साथ ही साथ ह्यूमन बीइंग में, यानी कि मानव को भी वो क्या करते हैं, एनर्जी देते हैं, प्रोटीन देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है द मोस्ट कॉमन सोर्स SCP आर कैंडिडा यूटिलिस, ठीक, फिलामेंटस, फंगस, फ्यूसेरियम, ग्रेमीमिनस, यानी कि जो कैंडिडा है, यूटिलिस है ये, और फिलामेंटस है, ये सब भी, और कुछ फंगस हैं, फ्यूसेरियम, ये सब भी SCP के रूप में यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है, आगे आता है आपका SCP मेंटेन द प्रोटीन कंटेंट, सॉरी एक पॉइंट नीचे छोड़ गया, ये वाला, इस स्पाइरुलिना एल्गी कंटेन मच अमाउंट ऑफ SCP विच आर यूज्ड एट फॉडर, यानी कि जो आपका स्पाइरुलिना होता है, यानी कि एल्गी है, वो भी फॉडर, यानी कि फूड के रूप में, फॉडर के रूप में यूज किए जाते हैं। कुछ पॉइंट और है, समझ लेते हैं हम लोग। SCP मेंटेन द प्रोटीन कंटेंट ऑफ द बॉडी, यानी कि SCP क्या करता है, हमारे बॉडी में प्रोटीन को मेंटेन करता है। नेक्स्ट आता है इट प्रोवाइड प्रोटीन रिच डाइट फॉर ह्यूमन एंड कैन ग्रो इजिली ऑन कल्चर मीडियम, यानी कि SCP को हम लोग कल्चर मीडियम में भी प्रोवाइड, मतलब उसको कल्टीवेट कर सकते हैं, बना सकते हैं, उसको कल्चर कर सकते हैं, जो ह्यूमन के डाइट यानी कि उसके भोजन के रूप में यूज किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इट हेल्प इन द मिनिमाइजिंग द पोल्यूशन, और इससे हम लोग पोल्यूशन को भी कम कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है SCP कंटेन हाई न्यूक्लिक एसिड एंड स्लोली डाइजेस्टेड, समटाइम SCP काजेज एलर्जिक रिएक्शन, यानी कि SCP क्या होता है, इसमें हाई अमाउंट में न्यूक्लिक एसिड होते हैं, जो धीरे धीरे क्या होते हैं, डाइजेस्ट होते हैं, और हमको एलर्जेटिक रिएक्शन भी कभी कभी हो जाते हैं, ठीक, तो कभी कभी इसे एलर्जी भी हो जाती है, क्योंकि ये धीरे धीरे क्या होते हैं, डाइजेस्ट होते हैं। नेक्स्ट आता है, लास्ट पॉइंट है द प्रोडक्शन ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन टेक्स प्लेस इन ए फर्मेंटेशन प्रोसेस, यानी कि फर्मेंटेशन यानी कि आसवन विधि से सिंगल सेल प्रोटीन को बनाया जाता है, जिसको हम लोग कल्चर मीडियम में ग्रो कराते हैं, जैसे मशरूम, ठीक, जिस प्रकार से मशरूम का कल्टीवेशन होता है। तो ये सारी बात रही किसके बारे में, सिंगल सेल प्रोटीन के बारे में। अगर आपके कोई डाउट, कोई क्वेरीज, कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को पूछ सकते हैं। अगले लेक्चर में, यानी कि जो हमारा अगला क्लास होगा बायोसेंसर का होगा, यानी कि इसमें हम लोग बायोसेंसर के बारे में समझेंगे कि बायोसेंसर होता क्या है, ठीक। अगर आपको इसका PDF नोट्स चाहिए तो आप PDF नोट्स टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं, इसका सारा PDF वहाँ पे अवेलेबल है। और अगर आपको BSc 4th सेमेस्टर की, सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी करनी है तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए,
अगर पहली बार देख रहे हैं वीडियो को तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको डेली की डेली नोटिफिकेशन से मिलते रहे और आपकी तैयारी कंप्लीट हो सके। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में बायोसेंसर के साथ।